and welcome back to Mindful Parenting Circle and welcome back to my YouTube channel. I am your host Kashish Sandhu and your parenting coach. So आज का टॉपिक जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ that is little serious because I'm going to talk about narcissist parent. अभी बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होगा कि narcissistic parents कैसे होते हैं. So I will tell you the hidden harm that lies from narcissistic parent. हाँ, मैंने डेलिबरेटली ही एक टॉपिक चूज किया है क्योंकि कभी-कभी हम सोच ही नहीं पाते कि छोटी-छोटी बातें जो हम बच्चों से कहते हैं, वो उनकी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। और हम सोचते हैं कि एज़ ए पेरेंट्स हम जो भी बोल रहे हैं, वो उनके भले के लिए बोल रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स तो बच्चों का हमेशा भला ही चाहते हैं। देयर इज़ नो लाई इन दिस कि पेरेंट्स बच्चों का हमेशा भला ही चाहते हैं। लेकिन समटाइम जो चीज़ें हम मुँह से निकालते हैं, उसका क्या मैसेज जाता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज़ अ पेरेंट। बिकॉज़ बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। यू कैन कंपेयर इट विद द स्पॉन्ज। अगर आप एक ग्लास ले लो और उसमें स्पॉन्ज डालो, तो एवरीथिंग इट विल ऑब्ज़र्व। जो भी चीज़ें उसमें होगी, जैसे वाटर है तो एब्ज़ॉर्ब कर लेगा वो, ऑयल होगा एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। उसी तरह से बच्चा जो भी एनवायरनमेंट आप उसको दे रहे हो, चाहे वो अच्छा है, बुरा है, उसकी मेंटल, इमोशनल, फिज़िकल डेवलपमेंट पे बहुत बड़ा असर डालता है। और हाँ, वीडियो के एंड तक अगर आप देखेंगे तो ही आपको समझ आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू कैन मेक, व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग, व्हाट आर नार्सिसिस्टिक पेरेंट. सो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट आर नार्सिसिस्टिक पेरेंट. फर्स्ट हमें वो अंडरस्टैंड करना है कि बेसिकली टॉपिक क्या है. नार्सिसिस्टिक पेरेंट का मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बहुत इगोइस्टिक होते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो ईगो और इमेज को बच्चों से ऊपर रखते हैं और बच्चों से ही कुछ लाइज या मिसलीडिंग बातें करते रहते हैं, जैसे कि तुम्हें ये करना ही होगा वरना हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए बेस्ट कर रहा हूं, तुम्हें समझ नहीं आएगा, तुम्हारे दोस्त या कजन से कंपेयर मत करो, तुम बेस्ट हो. जब कंपैरिजन सीक्रेटली हो रहा हो तो आपको हमेशा ये देखना है कि इस काइंड ऑफ पेरेंट्स को ईगो बहुत होता है. ये ईगो तभी नहीं होता बल्कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी ये ईगो होता है कि हमने तो अपने बच्चे को इस तरह से रेज किया है, हमने कभी उसको किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है. वो तो उस बच्चे से पूछो ना कि उसको क्या कमी नहीं थी, या हमने उसे हर चीज दिया है लेकिन आज वो हमारे लिए नहीं करती है या करता है. इस तरह के पेरेंट्स हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि people should understand them. Whatever they are thinking, people should understand them and they are doing great for others. ये बातें बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग और मैनिपुलेटिंग हो जाती है क्योंकि उन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं होता कि व्हाट देयर पेरेंट्स आर ट्राइंग टू टेल. ये इस तरह के पेरेंट्स होते हैं जिन्हें अपनी इमेज की सबसे ज्यादा फिक्र होती है, नो मैटर अगर बच्चे को हार्म भी हो रहा हो. सो रीजन क्या होता है, पेरेंट्स इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? पेरेंट्स ये इस तरह का प्रेशर इस क्यों क्रिएट करते हैं? पहली चीज होती है ये अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ, या मेरे से जैसा दुनिया में कोई नहीं है. अपना इमेज या रेपुटेशन बचाने के लिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं. दूसरा, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं. हर पेरेंट चाहता है कि बच्चा परफेक्ट बने, टॉपर हो, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, या फिर जो भी वो चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल उनकी अनफुलफिल्ड कोई विश है वो पूरी करे. तो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब बच्चे उस चीज को पूरा नहीं कर पाते हैं तो बच्चों को वो बहुत बुरा भला भी कहते हैं एंड उनको बार बार
अपने एहसानों के तले भी दबाना चाहते हैं कि हमने तो तुम्हारे लिए इतना किया, हमने कभी बोला। देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ मैसेज दे ट्राई टू गिव। Third time, third type of parents, what they create pressure, they control to, they control कि जो भी वो करें वो उनके कंट्रोल के अंडर हो। बच्चों का कोई चॉइस नहीं होता। वो बच्चों की चॉइस को भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इन अ हिडन वे। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने लोगों में देखी है, ये कंपैरिज़न और कॉम्पिटिशन इन कल्चरल। आप दूर नहीं जाते हो बल्कि अपनी ही फैमिली में इधर-उधर किसी ने कुछ अच्छा कर लिया तो कंपैरिज़न और कॉम्पिटिशन में आ जाते हो। कि उसने ऐसा कर लिया, तुम तो कर ही नहीं पाए, तुमको किस चीज़ की कमी थी, हम सब कुछ तो दे रहे थे। अगर तुम टॉप नहीं होंगे तो सोसाइटी में हमारी इज़्ज़त चली जाएगी, हमारा नाक कट जाएगा, वो मेरी बेइज़्ज़ती करेगा, ये मेरी बेइज़्ज़ती करेगा। या फिर आज अगर किसी ने बोल दिया कि तुम्हारे बच्चे ने ये नहीं किया या कुछ भी नहीं किया, तो मन में रख के जिस दिन वो करेगा, उस दिन उसको सुनाने जाएँगे। मतलब इस तरह के पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको बस इन्हीं चीज़ में खुशी मिलती है। दे डोंट try to get happiness what they have. They try to get happiness what they wanted to think and what is their ego saying. और ये सब कभी-कभी इंटेंशनली नहीं होता। हम किसी फ्लो में आके कर रहे होते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि these things are not at all important for life because life is very very precious and if God has given us this life we should live it to live it, not to show off. So, why I'm talking this? Because all this behavior, what they are doing, they are not harming their mental health, emotional health only, but they are harming the emotional health of their children also. अब सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बच्चे की इमोशनल, मेंटल, बिहेवियरल हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है। जैसे कि बच्चे अपना फीलिंग हाइड करने लगते हैं, फियर डेवलप होता है, उनको सेल्फ डाउट हो जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। या फिर मेरी लाइफ में मैं बन ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं है, मेरे माँ-बाप ने ऐसा नहीं किया है, मेरे माँ-बाप ने ये नहीं मेरे लिए छोड़ा या दूसरे के लिए कर दिया या मेरे लिए नहीं करा। The child who is capable enough, who is having positive attitude, who is having right kind of environment at home, they can do anything. दूसरा बच्चे की मेंटल हेल्थ पे जब अफेक्ट होता है, तो उसको एंग्जायटी, स्ट्रेस और लो सेल्फ एस्टीम डेवलप हो जाता है और वो कभी नहीं जाता है। एक थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन इट विल बी ऑलवेज देयर इन योर mindset, in your body language, and sometimes people understand that, sometimes people don't understand, some people can hide that, but I am telling you it will be 100% in their behavior. एंड सबसे बड़ा बिहेवियरल इम्पैक्ट भी होता है। फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई गलत लैंग्वेज यूज कर रहा है या फिर आप बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करती हो या आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं करते हो, ये बच्चे में भी आएगा। इन फ्यूचर in their relationship they will also do the same. For example, I have seen one child, one they came sometime to our house and they started scolding, abusing or something, and I was scared that if my child will be with him for longer hour, then definitely they will also learn because children don't know what to pick, what not to pick. They don't filter things, they immediately grasp the things and absorb it. Because that's why you say that sometime if you are saying some people are bitching about somebody and children immediately go and tell, okay, दादा ऐसे बोल रहे थे, दादी ऐसे बोल रही थी या फिर मम्मा ऐसे दादा दादी के बारे में बोल रही थी, and immediately they will say because children don't lie, they don't have that kind of mindset at that point of time that we should filter the whatever we have to speak out. सो बच्चे या तो ओवर अचीवर बन जाते हैं या फिर रेबेलियन बन जाते हैं या दोनों एक्सट्रीम में स्ट्रगल करते रहते हैं बिकॉज सम टाइम मे बी द काइंड ऑफ चाइल्ड कि यार इनका बिहेवियर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, आई हैव सीन अदर्स पेरेंट्स आल्सो, दे आर वेरी गुड, सो इफ आई एम नॉट स्टडिंग और इफ आई एम नॉट डूइंग गुड, मैं इस
एनवायरनमेंट से बाहर नहीं जा सकता। दूसरा काइंड ऑफ बच्चा होता है कि जो रेबेलियन बन जाता है, वो बोलता है कि इनकी सिचुएशन के वजह से या फिर इनकी लड़ाई झगड़े की वजह से मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ या कुछ नहीं बन पा रहा हूँ। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का बच्चा है, और बच्चे को हम ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एज अ पेरेंट्स अगर हमने बच्चे को जन्म दिया है तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम उसको उस काइंड का एनवायरनमेंट भी दें कि वो बच्चा उसमें अपने को अच्छे से डेवलप कर सके। So if we are not able to give that, then this is our mistake. We need to rectify that. So, 1 minute. The question is this now that let me tell you that one more thing will happen, that trust issue भी आ जाता है। बच्चों का पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट कम हो जाता है, क्योंकि उनके अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं होता, उनको इमोशनल कनेक्शन नहीं बनता है, और फ्यूचर रिलेशनशिप में भी ये चीजें अफेक्ट करती हैं। उनको ट्रस्ट इशू जो आता है ना, जो अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ भी उनका ट्रस्ट इशू आता है, बिहेवियरल इशू आता है, या सम टाइम इमोशनल आउटबर्स्ट हो जाता है। सो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग भी जब बच्चे इमोशनली नेग्लेक्टेड फील करते हैं या मिसलीड होते हैं, तो उनकी एकेडमिक ग्रोथ और कॉन्फिडेंस पर भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। लेकिन out of 100, 1 or 2 children are also like that they can become overachiever also, because it depend upon how they take the environment, कि इस environment से तो बस मुझे निकलना है, and then they will not at all respect their parents. So let me tell you, अगर ऐसा हो गया है तो how to fix that, and if it is not so much critical, and how parents can do that. जब ये स्टेप फॉलो करना कि बच्चों में पॉजिटिव इफेक्ट डाल सको आप। पहली चीज आपको स्टार्ट करनी है कि आपको ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करना है। हर सिचुएशन में ऑनेस्ट रहो। हर सिचुएशन में, इवन इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जैसे कि मैं और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर हमने बच्चों को प्रॉमिस कर दिया, अगर बाहर कुछ भी है, रेन भी है, नाइट भी हो चुका है, तो हम उसको उनको लेके जाते हैं। हम ऐसे नहीं करते हैं कि कोई चीज को स्टॉप करने के लिए हमने बोला कि वी विल गो टू शॉप एंड आई विल गिव यू। तो बच्चे को एक बिलीव रहता है कि मेरे माँ-बाप ने बोला है तो वो करेंगे। So there should be some truthful communication in at every point of time, at every step. दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपको उनकी फीलिंग को एक्नॉलेज करना है, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। फिर भी आपको एक्नॉलेज करना है, जैसे कि बच्चे को गिर गया, इतना लगा नहीं है लेकिन वो बहुत रो रहा है। देन यू शुड से या इफ समबडी विल फॉल डाउन, थोड़ा दर्द तो होता है, लेकिन इट्स ओके। मैं बहुत बार गिरी हूँ और मुझे भी बहुत दर्द होता था, बट आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल और बॉय जो भी है। आई अंडरस्टैंड कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। तो यू हैव टू टेल कि तुम बहुत अंडरस्टैंड कर रही हो कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा, बट वी हैव द सिचुएशन इज दैट वी हैव टू हैंडल इट। तीसरी चीज आपको करनी है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप जब छोटे थे तो आप सिंगर बनना चाहते थे, लेकिन आप नहीं बन पाए किसी सिचुएशन से। आपने एक बच्चा पैदा किया और आप उसको सिंगर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसको तो सुर ही नहीं आते ना। आप जबरदस्ती उसको बोल रहे हो कि ये बनाओ। So you have to identify what is the interest of your child. You have to guide him. You have to create the interest. Then only you tell that this is the best thing you can do. You try this. If you are liking, then give them options. Don't keep unrealistic expectation. Not even, because we as a parents are responsible for their education, for their growth till the time they are not standing on their feet, and they are not becoming independent. So that is our responsibility as a parent. The other thing what you have to do, you have to give them choices and make them independent on time. ऐसा नहीं है कि आपने मतलब बच्चे को इतना लाइफ तक हेल्प करते रहो कि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं बन पाए आपकी लास्ट ब्रीथ तक। तो यू हैव टू मेक योर चाइल्ड, आपका एक पहला काम होना चाहिए कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना है। जैसे मोदी जी भी हमेशा कहते हैं कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब आप काम करने के लिए उत्साहित करो, फ्री टार्ड मत बनाओ। तो यू नीड नॉट टू गिव एनीथिंग फ्री, यू जस्ट लेट देम वर्क, टेल देम हाउ टू डू, मेक देम इंडिपेंडेंट, गिव देम चॉइसेस,
बच्चों का डिसीजन में थोड़ा-थोड़ा फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्रीडम नहीं दोगे, तो दे डोंट नो वेयर एंड हाउ टू टेक द डिसीजंस। Today you are here, you can help them, but tomorrow who will help and they will go out, take decision for themselves. उनकी फैमिली होगी, उनके बच्चे होंगे, उनकी जॉब होगी, ऑफिस जाना है। They have to take their decision. They can only take the decision जब उनको दिया जाएगा, सिखाया जाएगा बचपन से। और लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप पेरेंट्स हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सॉरी नहीं बोल सकते। आपको अगर आप कहीं भी गलती करते हो हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ या फिर किसी और के साथ तो आपको सॉरी बोलना है। इनिशियली में जब बच्चा छोटा होता है, तो आपसे बच्चा सीखता है कि देखो मम्मा ने गलती किया, मम्मा ने सॉरी बोला। एंड इफ यू आर डूइंग मिस्टेक इन योर चाइल्ड, यू नीड टू से सॉरी टू योर चाइल्ड, एडमिट इट। कोई सॉरी बोलने से बड़ा छोटा नहीं होता है। आप भी गलती करते हो, इससे बच्चे को एक मैसेज मिलता है कि गलती हर कोई करता है। बट वी शुड एक्नॉलेज दैट, वी शुड से सॉरी। ये ट्रस्ट बिल्ड करता है कि नहीं, हर कोई बोलता है। आई एम स्मॉल, इट डजंट मीन कि मेरे को यूज़ किया जा रहा है कि हर बार मैं ही सॉरी बोलूँ। और हाँ, पेरेंट्स को याद रखना चाहिए कि हम भी ह्यूमन बीइंग हैं। मिस्टेक होंगी, मिस्टेक करते हैं, बट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। लर्निंग एंड अनलर्निंग बहुत ज़रूरी है। Parenting is not about like it is not a one day process, it's a lifelong learning process. You have to learn, unlearn, and again relearn. Because if you are not doing that, you cannot do parenting in a better way, because sometimes we learn from our parents that is not working right now and we are still applying that. It create a fraction between you and your children, and it will be going in the negative direction. So अ, अगर आप कंट्रोलिंग से पेरेंटिंग करते हो तो ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट जरूर दिखाता है, लेकिन बच्चे में लॉन्ग टर्म में ये बिहेवियरल इफेक्ट दिखाएगा और आपका बच्चा अम, अ, उन के ऊपर उनकी मेंटल, इमोशनल और एकेडमिक ग्रोथ को बहुत अफेक्ट करेगा। इसलिए आप छोटी-छोटी बातों को अवॉइड करें, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का एनवायरनमेंट क्रिएट करें एंड जो भी एनवायरनमेंट आप अपने बच्चे को देना चाहते हो, प्लीज क्रिएट दैट एट होम। एंड if you wanted to know more about parenting, just subscribe my YouTube channel and follow me on YouTube, follow me on Instagram, and you can subscribe my podcast also. Every day I am posting at least 5 or 6 podcasts in a week. Thank you so much. Have a nice day. Love you all.